बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, कल हमने अल्लाह पर ईमान के बारे में गुफ्तगू की। हमने ये कल पढ़ा जिसका खुलासा ये था कि अल्लाह पर ईमान लाना सिर्फ ज़ुबान से कह लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि 3 शर्तें माननी है, 3 बातों पर अमल करना है, फिर हमारा अल्लाह पर ईमान मुकम्मल होगा। ठीक है। पहली बात क्या थी? अल्लाह के साथ मोहब्बत करनी है कि सबसे ज्यादा टूट कर अल्लाह से प्यार करना है। जब हम अल्लाह से प्यार करेंगे हमारा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। और दूसरी बात, ये बहुत अहम बात है, अहम बातें हैं, अहम गुफ्तगू होगी, आप जरा तवज्जो से सुनिए। मैं आपको पहले एक मिसाल देता हूं कि मिसाल के तौर पर एक बंदा है अली हसन, कहता है फरहान को कि भाई मैं आपके साथ मैं बहुत प्यार करता हूं, मुझे आप अच्छे लगते हैं, मुझे आप इज्जतदार हैं, मैं आपका एहतराम बड़ा करता हूं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब ये दावे बड़े करता है कि भाई मैं आपका बहुत इज्जत करता हूं, आपका एहतराम करता हूं, फरहान की। अब फरहान कहता है ठीक है, आप मेरे साथ प्यार करते हैं, एहतराम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब आपने फलां फलां काम करने हैं और ये काम नहीं करने। मिसाल के तौर पर फरहान कहता है अली हसन को, भाई अली हसन, आपने दोबारा सिगरेट नहीं पीनी, आपने दोबारा नमाज नहीं छोड़नी, आपने किसी को गाली नहीं देनी। अब ये फरहान कह रहा है, समझ आ रही बात अली हसन को। अब अली हसन बाद में ये कहे, यार फरहान, मुझे तुमसे प्यार तो है लेकिन मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, तो बताएं कि क्या इसकी मोहब्बत इसके साथ क्या ये ठीक है कि नहीं ठीक? क्यों? क्योंकि ये बात ही नहीं मान रहा। ठीक है। अब यही बात अल्लाह ताला पर लगाएं। आप और मैं क्या कहते हैं? या अल्लाह, हम तुमसे प्यार करते हैं, कहते हैं ना हम, या अल्लाह हम तेरे साथ बड़ा प्यार करते हैं। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, अगर तू मेरे साथ प्यार करता है तो फिर तुम्हें मेरी बातों को भी मानना पड़ेगा। जो मैंने तुम्हें हुक्म दिया है वो बातें माननी पड़ेंगी, जिन बातों से मैंने तुम्हें रोका है उन कामों से रुकना पड़ेगा। ठीक है। अब ये बात, अब अल्लाह ताला ने क्या क्या फरमाया है? अल्लाह ने फरमाया वाक़िमुस्सलाह, नमाज कायम करो। अब मैं कहता हूं या अल्लाह, मैं तेरे साथ बहुत प्यार करता हूं लेकिन मैं नमाज नहीं पढ़ता, तो क्या मेरा ये दावा मोहब्बत का ठीक है? नहीं ठीक। क्यों? क्योंकि मैं दावे बड़े बड़े करता हूं लेकिन मैं अमल नहीं कर रहा। इसी तरह अगर आप मुझे ये कहते हैं, दूसरी मिसाल ये है कि उस्ताद जी, हमें आपसे बहुत प्यार है, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, मैं कहता हूं बेटे आपने घर जाकर नमाज पढ़नी है, आपने घर जाकर वालिदैन को तंग नहीं करना, आपने घर जाकर बहन भाइयों को, दोस्तों को गाली नहीं देनी। ठीक है। तो अगर आप गाली दें, अगर आप अपने वालिदैन से लड़ें, अगर आप नमाज भी ना पढ़ें, मेरी बात भी ना माने, तो क्या ये आपका दावा करना ठीक है? नहीं ठीक। ठीक है। यही बात अल्लाह ताला की है। हमने इसको साफ कर दें। हमने जनाब, हमने ये करना है कि आज हमने अल्लाह की अताअत के अंदर हमने ये देखना है कि अल्लाह ताला ने हमें किन बातों के करने का हुक्म दिया है और किन बातों से मना किया है। ठीक है, बात समझ आ गई आपको? अब पहली बात, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए लोगो, नमाज कायम करो। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या मैं और आप 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं? क्या और लोग नमाजें पढ़ते हैं? हालांकि हम पूरे मुसलमान, हम सारे मुसलमान क्या दावा करते हैं? या अल्लाह, हम तुझ पर ईमान लाए, कहते हैं ना हम, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, लेकिन नमाजें पढ़ते हैं हम? नहीं पढ़ते। तो फिर हमारा ये दावा मोहब्बत सच्चा नहीं है। इसीलिए अतात इलाही,
अतात इलाही का मतलब ये है, ये अतात इलाही, ठीक है। अल्लाह ने जो फरमा दिया नमाज कायम करो, नमाज अल्लाह ने फरमा दिया, हमने कहा या अल्लाह तेरा हुक्म है, ठीक है हम नमाज अदा करेंगे। दूसरा हुक्म अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए ईमान वालो ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, कि एक दूसरे का 2 नंबर तरीके से माल नहीं खाना, यानी कि हराम नहीं खाना, आपने एक दूसरे से डाका मार कर नहीं खाना। तो जो लोग ऐसा काम करते हैं वो दावा करते हैं क्या, हम अल्लाह से बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन वो लोगों का हक भी खाते हैं, लोगों के पैसे चोरी करते हैं, डाका डालते हैं। तो फिर भाई वो लोग अपने ईमान में मुकम्मल नहीं हुए, ठीक है। ईमान मुकम्मल कब होगा, जब अल्लाह के साथ मोहब्बत भी करेंगे और अल्लाह की बातों को मानेंगे भी। जब हम अल्लाह की अताअत करेंगे फिर हमारा ईमान मुकम्मल होगा, ठीक है। ये बात जी, आपने सवाल करना है? अच्छा, एक और बात, अल्लाह ने फरमाया तुमने मेरी इबादत करनी है, या अय्युहन्नासु बुदू, ए लोगो तुमने इबादत करनी, ठीक है। अब हमारा फर्ज क्या बनता है, पहले नंबर पर ईमान की शर्त क्या थी, अल्लाह के साथ मोहब्बत। अच्छा, जब हमने दावा किया या अल्लाह मैं तुझसे प्यार करता हूं, अल्लाह फरमाता है ए बंदे मेरी इबादत कर, ठीक है। अच्छा, अब जो मैंने आज के लेक्चर की सबसे अहम बात है ना, वो मैं आपको बताने लगा हूं। हम क्या समझते हैं, हम ये समझते हैं कि दिन के अंदर 5 मरतबा नमाजें पढ़ ली, हमने इबादत कर ली, ऐसे ना। हम ये समझते हैं कि एक साल के अंदर 30 रोजे रख लिए तो हमने इबादत कर ली, हमने जिंदगी में एक बार हज कर लिया तो हमने इबादत कर ली, हम यही समझते हैं ना। हम जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो एक दूसरे से सलाम लेते हैं, ठीक है, जो लोगों को खिलाते भी हैं, हम ये समझते हैं कि ये इबादत नहीं है, ऐसे ही ना। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम किबलल मशरिकी वल मगरिबी वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी वल मलाइकति वल किताबी वन नबिय्यीन व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन व इब्नस सबील। अल्लाह ने फरमाया, इसका मफहूम तर्जमा ये है कि इबादत सिर्फ ये नहीं है कि तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ ली बस, तुमने रोजे रख लिए बस, नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुमने, अगर कोई बंदा आपसे मेरे नाम पर कोई चीज मांगे तो तुमने उसको वो चीज अता कर देनी है, ये भी इबादत है। वो चाहे जितनी मर्जी दें। अगर एक बंदा आपको ये कहता है भाई मुझे अल्लाह के नाम पर 10 रुपए दे दो, अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो आप उस बंदे को अल्लाह के नाम पर देते हैं, ठीक है, तो ये भी इबादत है, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, एक बच्चे का वालिद फौत हो गया, छोटी उम्र है, ठीक है, आप उसके साथ प्यार करते हैं, ठीक है, उसको गले लगाया, उसको प्यार किया, ठीक है, उसको कोई चीज खाने की दे दी, कोई बिस्किट लेकर दे दिए, कोई खाने की चीजें दे दी। अब हम ये समझते हैं ये इबादत नहीं है, ऐसे ना दुनियादारी समझते हैं। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है अगर तुमने मेरी रजा की खातिर, जो हमने कल पढ़ा था, मेरी रजा की खातिर अगर तुमने किसी यतीम के सर पर हाथ फेरा, उसको कोई चीज लेकर दे दी, कोई कपड़े लेकर दे दिए, कुछ भी दे दिया, अल्लाह ताला फरमाता है अगरचे तू नमाज नहीं पढ़ रहा लेकिन तुम ये काम कर रहे हो, ये भी इबादत है। देखे ना कितना इस्लाम कितना प्यारा दीन है कि हम किसी गरीब के सर पर हाथ रखते हैं, कोई खाना देते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है तू मेरी इबादत कर रहा है। दो बातें होगी, अगर हम किसी गरीब की जरूरत को पूरा करते हैं, अगर हम अपनी जुबान से किसी को नुकसान नहीं देते, ठीक है, नुकसान का मतलब यह है कि जब आप किसी को गाली देते हैं तो ये नुकसान दे रहे हैं, उसको तकलीफ दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी जुबान से दूसरे लोग खुशी हासिल करते हैं तो ये भी इबादत है।
ठीक है, अगर आपके हाथों से लोगों को खुशी मिलती है, मतलब क्या है कि आप लोगों के लिए कोई काम करते हैं, एक एक बूढ़ा शख्स, आप उसको सड़क पार करवा देते हैं अपने हाथों से। अब है तो ये दुनिया वाला काम, अल्लाह ताला फरमाता है ये भी इबादत है। ठीक है, एक शख्स बेचारा, एक बूढ़ी अम्मा, उसके सर पर कोई लकड़ियां को बोझ है, ठीक है, वो उठाकर ले जा रही है, लेकिन उसको मुश्किल पेश आ रही है। आप जाते हैं, उस अम्मा की लकड़ी के वो गट्ठा होता है उसको उठा लेते हैं, उसके घर पहुंचा देते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है ये भी इबादत है। ठीक है, तो पता चला कि अल्लाह ताला की इबादत सिर्फ नमाज नहीं है, बल्कि जिंदगी के अंदर जो भी काम, जो भी अच्छा काम आप अल्लाह के लिए करेंगे, ये याद रखना है। ठीक है, अल्लाह की रजा के लिए करेंगे, वो इबादत है। अब हां, ये सवाल पैदा होता है, अगर एक बंदा लोगों को दिखाने के लिए ये काम करे कि जी मुझे लोग बड़े हाजी कहें, मुझे लोग बड़ा सखी कहें, तो ये इबादत नहीं है। इसके बारे में मैं आपको कह दूं कि हदीस पाक के अंदर ये आया, इतनी बड़ी वईद है कि जो बंदा लोगों को दिखाने के लिए ऐसा काम करता है, उसको शिर्क असगर कहा गया है। और शिर्क किसे कहते हैं? शिर्क कहते हैं अल्लाह ताला के अलावा अल्लाह के मुकाबला में किसी को रब समझना, अल्लाह के मुकाबला में किसी भी बंदे को समझना, यह शिर्क है। और अल्लाह ने फरमाया कि मैं दुनिया का हर गुनाह माफ कर दूंगा, लेकिन शिर्क माफ नहीं करूंगा। ठीक है, मुसलमान है, एक मुसलमान है, जिंदगी के अंदर उसने चोरियां भी की, ठीक है, हराम भी खाया, लोगों को मारा, गालियां दी, ठीक है, लेकिन उसने अल्लाह के मुकाबला में किसी को शरीक नहीं ठहराया। अब ये अल्लाह ताला अगर चाहे तो इसको क़यामत के दिन अपनी रहमत से माफ कर दे। अगर अल्लाह ने रहमत उस पर ना फरमाई तो उसको क़यामत के दिन सजा मिलेगी, सजा के बाद वो जन्नत में चला जाएगा। ठीक है, कौन? जो बंदा अल्लाह के अलावा किसी को शरीक नहीं ठहराता। और जो बंदा शरीक ठहराता है, अल्लाह ताला ने फरमाया वो जितना मर्जी हाजी बन जाए, वो जितना मर्जी नमाजें पढ़े, ठीक है, वो जितने मर्जी मस्जिदों को पैसे दे, अल्लाह ताला फरमाता है वो कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो शिर्क कर रहा है। ये तो है शिर्क। और दूसरी तरफ हदीस पाक में जो बंदा लोगों को दिखाने के लिए ये काम करता है कि जी मैं बहुत बड़ा हाजी हूं, ठीक है, वो लोगों को दिखाने के लिए यतीम बच्चे को पैसे देता है ताकि लोग मुझे कहें जी यार ये बंदा बहुत अच्छा है, तो हदीस पाक में उसने शिर्क किया है। ठीक है, और शिर्क माफ नहीं होता। ये बात आपको मैंने ज़िमनी तौर पर कही है ताकि आप जो भी काम करें किसकी रजा के लिए? अल्लाह की रजा के लिए। ठीक है, और दूसरी बात कि हमने, हमारे ईमान की पहली शर्त यह है कि अल्लाह के साथ प्यार। ठीक है, अब अल्लाह के साथ प्यार की शर्त यह है कि अल्लाह की बात को माना जाए। ठीक है, और एक और बात मैं आपको अर्ज करता चलूं, ठीक है, ये बात बड़ी एक नुक्ते वाली बात है, ठीक है, पते की बात है। अल्लाह ताला ने, हम क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। हम ईमान की सिफतें पढ़ते हैं, क्या कहते हैं? आमनतु बिल्लाह, या अल्लाह मैं तुझ पर ईमान लाया, कहते हैं ना हम। अच्छा, मैंने आपको पहले भी कहा अल्लाह ताला ने फरमाया मेरी बात मानो। ठीक है, अच्छा, अब अल्लाह ताला ये फरमाता है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। अल्लाह ताला ने फरमाया ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर आप लोगों को ये फरमा दें कि अगर तुम अल्लाह से प्यार करते हो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब को ये फरमाया कि ए महबूब अगर ये लोग मुझसे प्यार करते हैं तो ए महबूब आप इनको हुक्म दें कि आप मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ प्यार करें। ठीक है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की इज्जत करें, उनका एहतराम करें। अच्छा, सवाल पैदा होता है या अल्लाह कि हम प्यार तेरे साथ करते हैं,
और तू कहता है कि तू मेरे महबूब से प्यार कर। या अल्लाह ये क्या माजरा है? अल्लाह ताला फरमाता है कि ए मेरे बंदे, अगर तू वाकई मेरे साथ प्यार करता है, अगर तू ये दावा करता है या अल्लाह मैं तेरे साथ प्यार करता हूं, अल्लाह ताला फरमाता है फिर मेरे महबूब के साथ प्यार कर। अच्छा, या अल्लाह फिर अगर मैंने तेरे महबूब के साथ प्यार किया हमें क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा? हम यही कहते हैं ना। अच्छा, आप किसी से प्यार करते हैं, आपके दिल के अंदर ये ख्वाहिश होती यार ये बंदा मेरी इज्जत करे, होता है ना ऐसे? हम किसी से प्यार करते हैं तो हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हम अगला बंदा हमारे साथ प्यार करे, ठीक है? अब अल्लाह ताला भी ये चाहता है, अल्लाह ताला चाहता है कि ये बंदे मेरे साथ प्यार करते हैं और मेरी बात भी माने। अल्लाह की बात क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है मेरा हुक्म यह है कि तू मेरे महबूब से प्यार कर। या अल्लाह हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा? अल्लाह ताला फरमाता है अगर तुमने मेरे महबूब से प्यार करना शुरू कर दिया मैं तुमसे प्यार करने लग जाऊंगा। देखें, अब हम सब चाहते हैं अल्लाह से प्यार करें, ठीक है, अल्लाह हमसे प्यार करे। इसका आसान तरीका क्या है? अल्लाह से मोहब्बत करने का सबसे आसान तरीका यह है कि अल्लाह के महबूब का एहतराम किया जाए, अल्लाह के महबूब के साथ प्यार किया जाए, अल्लाह के महबूब की इज्जत की जाए। जब आप अल्लाह के महबूब के साथ प्यार करेंगे अल्लाह ताला खुद ब खुद आपसे प्यार करने लग जाएगा। आसान तरीका, ठीक है? शैतान, शैतान क्या था? शैतान ने फरिश्तों का उस्ताद बन गया, ये फरिश्तों को पढ़ाता था, सिखाता था। इसने कोई जगह नहीं छोड़ी जहां पर इसने इबादत ना की हो। अल्लाह ने इम्तिहान लिया, अल्लाह ने फरमाया शैतान को भी, सारे फरिश्तों को, मेरे आदम को सजदा करो। अब देखें ईमान, मैंने क्या कहा कि अल्लाह पर ईमान की पहली शर्त क्या है? अल्लाह से प्यार। दूसरी शर्त क्या थी? अल्लाह की बात को मानना, अल्लाह की अताअत करना। अब देखें शैतान अल्लाह से प्यार करता था, ठीक है? अल्लाह ने शैतान को कहा अगर तू मेरे साथ प्यार करता है तो क्या कर, मेरे आदम को सजदा कर। शैतान ने क्या कहा? या अल्लाह मैंने इसको सजदा नहीं करना, मैंने या अल्लाह तेरी बात नहीं माननी। क्यों? क्योंकि मैं इससे अफजल हूं, मैं इससे ज्यादा बुजुर्गी वाला हूं। अल्लाह ने क्या फरमाया? फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, तू मेरी बारगाह से निकल जा, दफा हो जा, तू लानती है। व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, क़यामत के दिन तक तुझ पर लानत बरसती रहेगी। अब जरा देखें, शैतान ने कोई जगह नहीं छोड़ी जहां पर सजदा ना किया हो, लेकिन शैतान ने अल्लाह से प्यार किया, किया होगा, लेकिन अल्लाह की अताअत नहीं की। अल्लाह की अताअत नहीं की तो अल्लाह ने क्या किया? उसको क्या फरमाया? फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, निकल जा मेरी बारगाह से, दफा हो जा मेरी बारगाह। जन्नत से निकाल दिया गया। पता चला कि अल्लाह के साथ प्यार करना यह भी बहुत जरूरी है। अल्लाह के साथ प्यार करने के साथ साथ अल्लाह की बात को मानना भी जरूरी है। समझ आ गई बात आपको? अल्लाह ताला हमें इन दो शराइत पर पूरा पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। अगर किसी को इसके बारे में कोई सवाल, किसी बात की समझ ना आई तो वो उठकर बात कर सकता है। जी, शाबाश शाबाश। जी, ठीक है। इस बच्चे ने ये सवाल किया है कि अगर कोई अल्लाह ताला के नाम पर हमसे पैसे मांग रहा है और हमारे पास पैसे नहीं है तो हम क्या करें? ठीक है, इसका जवाब ये है, अगर आपके पास पैसे हैं तो फिर आप दे दें उसको, अगर नहीं है तो उसको प्यार के साथ कह दे भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे माफ कर दे, ठीक है? ये फर्ज नहीं है आप पर कि आपने पैसे किसी से लेकर ही देने हैं, ठीक है? अगर आपके पास गुंजाइश है, मिसाल के तौर पर आपके जेब के अंदर 1000 रुपया है, अगर एक बंदा 10 रुपए मांग रहा है तो आपको दे देने चाहिए। अगर आपके पास पैसे 1 रुपया भी नहीं है, या आपने कहीं जाना है, आपके पास सिर्फ किराया है, ठीक है, या आपके पास सिर्फ अपने बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए खर्च करने के लिए थोड़ा बहुत है, ठीक है, तो आप पर उसको देना जरूरी नहीं है, बल्कि आप उस फकीर को प्यार से कहें बाबा जी मुझे माफ कर दें, ठीक है? समझ आ गई बात की? प्यार से शाबाश। और किसी का सवाल? शाबाश शाबाश।